हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और आप लोग सुन रहे हैं यात्रा यार का इस पॉडकास्ट। यहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ मेरी ट्रैवलिंग स्टोरीज। तो पिछला एपिसोड अगर आपने सुना होगा तो पिछले एपिसोड में मैंने कुछ टिप्स दिए थे आपको कि अगर आप कहीं पर बाइक पर जा रहे हैं और मतलब आपको सोलो ट्रिप करना है या तो फ्रेंड के साथ भी जा रहे हैं तो आपको कैसे मतलब क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ख्याल रखना है। तो अगर आपने वो वाला एपिसोड अगर नहीं सुना है तो आप एक बार सुन लीजिए। और वो वाला जो सीरीज है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। भी और भी कुछ ट्रिक्स और टिप्स है जो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट इन बिटवीन अभी जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में ही मैंने मेंशन किया था कि हम गोवा का और एक एपिसोड करेंगे जिसमें हम हमारे साथ जो कुछ क्रेजी जो हो गया था तो वो हम शेयर करेंगे। तो बस आज थोड़ा सा टाइम मिल गया और दैट्स व्हाई आई थॉट कि आज ही वो वाला जो पूरा इंसिडेंट है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो पहले पब्लिश कर देते हैं। तो फिर बाद में वो ये जो है टिप्स और ट्रिक्स वाला वो अभी कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ है मेरा फ्रेंड उदित। ओके, तो अभी उदित का मैं इंट्रोडक्शन दूं तो ही इज एन इंजीनियर और मतलब बहुत सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और फर्स्ट टाइम वो मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में मिला था और फिर तब से हम एक दूसरे को जानते हैं और मतलब हम लोगों ने बहुत सारे प्लेसेस एक साथ मिलकर एक्सप्लोर किए हैं, बहुत बहुत जगह पे घूमने भी गए हैं। तो वैसे तो यहाँ गुजरात में तो घूमते ही रहते हैं। तो गुजरात के अलावा हम लोग पौंडीचेरी भी गए थे, एक बार बेंगलोर भी गए हैं और फिर गोवा भी जाकर घूमे हैं। तो बस आज का जो एपिसोड रहेगा उसमें हम पर्टिकुलरली गोवा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सो वेलकम उदित। हेलो हेलो, हाउ आर यू? बस बस मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया ब्रो, एकदम बढ़िया। फाइनली आज टाइम मिल ही गया। हाँ, बहुत टाइम, हम बहुत एक महीने से हम वेट कर रहे थे इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने का। आज टाइम मिला है तो देखते हैं चलो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है रिकॉर्डिंग का, देखते हैं चलो आगे। हाँ, तो एक्चुअली वही हो रहा था कि टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब कभी कभी मुझे टाइम होता था तभी उदित बिजी रहता था और जब उदित के पास थोड़ा सा टाइम रहता था तो फिर मैं बिजी हो जाता था। तो बस वही है। तो आज का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, राइट? तो बहुत लोगों के साथ आई थिंक ऐसा हो चुका होगा कि कभी कभी गोवा जैसी जगह पे आप घूमने जाते हो तो आप लोगों ने मतलब सुना ही होगा कि गोवा में बहुत सारी इलीगल चीजें भी होती रहती है। मतलब जिसको मतलब क्या बोलते हैं, कानून जिसकी परमिशन नहीं देता, राइट? राइट। तो उस तरह की कुछ चीजें वगैरह होती रहती है गोवा में। तो ऐसा ही कुछ एनकाउंटर हुआ था हमारे साथ। तो एक्चुअली मैं गोवा तभी जाने के लिए मुझे उदित ने स्पॉन्सर किया था। हाँ, वही मैं तो उदित शुरू से स्टार्ट बताएगा। करते हैं। हाँ, सो उदित विल टेल यू कि किस तरह से स्पॉन्सर हुआ था। तो उदित बताओ थोड़ा सा कि किस तरह से हम गए थे गोवा। एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ और मैं कम्युनिकेशन लाइन में एज अ सर्विस इंजीनियर वर्क करता था। तो मुझे वहाँ का काम आया था कि गोवा जाके जो शिप में जो नेविगेशन सिस्टम्स होती है, रडार वगैरह, वो मुझे इंस्टॉल करने जाना था और मुझे अकेले जाना था। तो मैं बहुत बोल रहा था कि अकेले वहाँ जाऊँगा कैसे करूँगा, तो मैंने ऋषभ से पूछा कि आर यू फ्री? तो वो तो ऑलवेज फ्री रहता है घूमने के लिए जैसे कि आप ऑलवेज सबको रेडी। पता ही है। तो मैंने पूछा तो चलो ठीक है। तो उस मैंने बोला तू सिर्फ टिकट का देख ले खुद का, बाकी का इंतजाम पूरा मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपेंस था वो कंपनी की तरफ से था पूरा। तो मैं तो हम दोनों साथ में ले लेंगे, एक ही रूम का तो बिल बनेगा, वो मैं कंपनी में एक्सपेंस पे चढ़ा दूंगा। तो ठीक है, तो वो मान गया। तो हम धीरे धीरे करके गोवा पहुंच तो गए। अभी
तो आई होप कि ये मतलब ये पॉडकास्ट अभी तो इतना फेमस नहीं है कि तुम्हारे मतलब कंपनी वाले सर जो है वो सुनेंगे, अदरवाइज फिर वो पैसे मांगेंगे कि पैसे लाओ। नहीं नहीं, इतना अभी तो मैं कंपनी भी छोड़ चुका हूँ, हाँ तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अभी। या यस। तो हम जैसे जैसे करके गोवा तो पहुंच गए। अ, मुझे पता नहीं था एक्चुअली वहां पे काम करने कहाँ जाना था, तो स्ट्रगल तो पहले से ही थी। हम वहां पहुंचे, मुझे सिर्फ एक नंबर पता था, उस बंदे को फोन करना था और वहां हमें काम करने का जाना था। मेरे पास सामान भी थोड़ा ज्यादा था इंस्टॉलेशन का वगैरह। तो उसने बोला कि तुम लोग कैब करके, वहाँ गोवा में बाहर कैब मिलती है, कैब करके मैं एड्रेस देता हूँ, आप वहां पे पहुंच जाओ। तो हम कैब की और वहां पहुंच तो गए, लेकिन जब वहां पहुंचे तब पता चला कि मुझे जो शिप पे वो काम करना था वो वहां थी ही नहीं। वो उसका गियर बॉक्स कुछ बिगड़ गया था, तो किसी और जो जगह पे, गोवा पे एक बात है मिडल गोवा में, वहां पे वो फंस गया था। ओल्ड गोवा, हाँ ओल्ड ओल्ड गोवा, गोवा ओल्ड गोवा, हाँ। तो वहां पे वो फंस गया था, वो यहाँ नहीं आ सकता था। तो हम ये सोचने लगे कि अब करें क्या, हमें कुछ पता नहीं। मुझे पहले लगा हम पंजिम में रहेंगे, तो उसके नजदीक में रहेंगे, लेकिन अब तो पूरा प्लान ही दूसरा हो गया था कि कहाँ जाना हमें कुछ पता नहीं था। तो हम क्या हुआ कि जिसका जो बाज था, जो ओनर था, वो वहां पे आया। तब तक हम चिल कर रहे थे, वो बंदा अच्छा था, उसने हमें पानी भी पिलाया, सोडा भी पिलाया और लंच के भी लिए पूछा, लेकिन हमने वो किया नहीं है, राइट। हाँ तो राइट राइट, लंच हाँ नहीं किया था। हाँ। और फिर एक एक डेढ़ घंटा हुआ तक हमने राह देखी और फिर वो ओनर आया। हम्म वहाँ सब उसने बोला कि एक आप काम करो, हमारे साथ चलो, आप वहाँ देख लो कि जो साइट है वहाँ पे आप काम कर सकते हो या नहीं। राइट। तभी हमने सोचा कि देखते, चलो देख के तो आते हैं। तो वहाँ पे हम क्या है क्या नहीं, तो वो बोला कि आप जाओ वहाँ पे। मुझे क्या था, वहाँ पे दो तीन चीजें चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे रडार इंस्टॉल करना था, लेकिन वो जो मैकेनिकल काम रहता है वो ओनर की तरफ से होता है, तो उसको वेल्डिंग वगैरह सब करना था, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं था। मेन प्रॉब्लम वही था। तो वो बोला कि मैं डीजे का अरेंजमेंट आपको करा दूंगा, एक दो दिन लगेगा, आप आके देख लो। तो हम ठीक है चलो वहां जाके देख तो लेते, पहुंच गए थे, काम भी करना था। घूमने का ऐसे कोई प्लान नहीं था, वो तो बाद में बना, काम हमारा हो गया तब। हम्म हाँ। तो और तभी हाँ, बीच में मैं बोलता हूँ, बीच में तभी हम लोगों ने वहाँ पे आई गेस वर्ल्ड की सबसे स्पाइसी स्पाइसी पानी, पानी पूरी, हाँ यस स्पाइसी यस पानी यस पूरी खाई यस। थी। वो तो भी आएंगे, वो भी हाँ, थोड़ी तो देर में। क्योंकि हमने लंच नहीं किया था, तो वहाँ पे जो बंदा था इसकी जो जो रिसीव करना आया था, और फिर हमें वो कार में लेके हमें ओल्ड गोवा तक ले गया था। तो उसी का शिप था ना शायद, यस, उसी का सीट था, यस। उसी का शिप था। तो वही फिर हमें वहाँ पे जो ओल्ड गोवा में शिप रखने के लिए जो मतलब जहाँ पे पार्क करते हैं बेसिकली, जेटी। जेटी, जेटी जो बोलते हैं, तो जेटी के पास ही मतलब पानी पूरी वगैरह मिलता है। और ये सब वो जो सेंट जेवियर का जो चर्च है उसी के आसपास है, तो वहाँ पे टूरिस्ट लोग भी बहुत ज्यादा आते रहते हैं। तो पानी पूरी और मतलब सब कुछ खाने पीने का अच्छा अच्छा मिलता है। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे बहुत ही स्पाइसी पानी पूरी खाया था। तो एक्चुअली उसमें क्या था कि पहले तो मतलब वी आर गुजराती, तो पहले तो उसको पता चला कि गुजराती है, तो उसने हम लोगों को मीठा पानी पूरी दे दिया। तो फिर अभिजीत ने बोला कि भैया ये तो हाँ, मतलब मैं इतना, एक्चुअली में पूरा हाँ तीखा ही पानी पूरी, पानी पूरी में सिर्फ तीखा पसंद है, तो उसमें मिक्स पानी मुझे पसंद नहीं है। हाँ तो मैं बोला कि यार भैया तीखा बनाओ, ये तो बहुत मीठा है। तो बोला कि आप खा नहीं पाओगे, वो उसको लगता है गुजराती सिर्फ मीठा ही खाता है। मीठा ही खाते हैं। हाँ। तो हम धीरे धीरे एक बना के दिया। हमने बोला, हम दोनों ने बोला और तीखा बनाओ और तीखा बनाओ, तो ये उसने वो बात ईगो पे ले ली। ये पानी हाँ पूरी वाले ने कि यार अब सबको तीखा ही लगता है, अब रुको मैं आपको सबसे तीखा पानी पूरी खिलाता हूँ। हाँ, तो फिर लास्ट में तो लिटरली फिर उसने वो जो मिर्च आती है ना, वो जो जिसको मुंबई मिर्च बोलते हैं, जो वड़ा बड़ा पाव के पाव, साथ एकदम जो तीखा मिर्च आता हाँ है। एक छोटा वाला, तो वो वाला पूरा मिर्च डाल के दोनों की पानी पूरी में वो वाला जो मिर्च है वो पूरा डाल के हमको मतलब दे दिया था। बट मतलब वो ऑब्वियसली वो तो तीखा ही था, वो तीखा लगा हमें, बट वो खाने में बहुत मजा आया, इट वाज द बहुत बेस्ट मजा आया। एक्सपीरियंस। यस। हाँ, तो थोड़ा टेंशन था दूसरे दिन का, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं फिर। क्योंकि आई डोंट नो, मतलब मैं भी हम लोगों ने तभी वो उतना मतलब पूरे दिन का थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो गया था, तो मतलब वो डाइजेस्ट हो गया था बेसिकली।
और तभी मैंने पहली बार ये शिप अंदर से देखा था। तो वैसे तो मैं पहले भी एक बार जा चुका हूँ जेटी पे, जहाँ पे शिप पार्किंग होता है गुजरात में, बट तभी मैं वहां पे नहीं जा पाया था अंदर। तो फिर इस बार ये गोवा का था, तो आई थॉट कि अभी तो कैसे भी करके जाना ही है। तो वहां पे वो मतलब चढ़ने के लिए वो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट, दिक्कत था, yes. हाँ डिफिकल्ट रहता है चढ़ने में। तो मतलब हम लोग तो मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम में जा रहा था वैसे तो, मतलब सिविलियंस के लिए, मतलब जो कि मतलब क्या बोलते हैं कि ये फील्ड में नहीं है, हाँ उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट नहीं, जैसे तैसे करके मतलब शिप वालों ने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी, और जैसे जैसे करके फिर मैं चढ़ गया वहां पे। और फिर वो मैंने पूरा अंदर से देखा कि किस तरह से ये मतलब अंदर से किस तरह से मैकेनिज्म हाँ, होता है। एक्चुअली शिप वाले बंदे हमेशा बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं तो पूरा 4 साल का उस फील्ड में काम किया हूँ। हम्म। हाँ, काम किया हूँ तो हर बार वो बंदे इतने स्वीट होते हैं कि आप जाओगे कोई भी काम करेंगे आपको इतना वो ठीक से रखेंगे, आपको चाय पानी खाना वगैरह सब पूछते हैं। लेकिन वो ज्यादातर नॉन वेज, आपको वेज का ऑप्शन देते हैं लेकिन वो ज्यादातर नॉन वेज लोग होते हैं। हाँ सब हाँ, क्योंकि वहाँ एक्सेस कोई होता नहीं है कुछ फूड का, तो वो मच्छी वगैरह डायरेक्ट निकाल के ही खा लेते हैं। लेकिन वो को चाय वगैरह सब बहुत बढ़िया देते हैं। तो हम वेजिटेरियन थे तो हमने कुछ खाया नहीं वहाँ पे, लेकिन चाय पी थी या नहीं मुझे याद नहीं है। चाय नहीं, चाय आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। मैंने तो हाँ, मैंने 2 दिन काम किया था तो मैंने पी थी। हाँ, हाँ तुमने, शाम हाँ को नहीं पी होगी, यस। हाँ। हाँ तो वो वाला एक्सपीरियंस तो मेरे लिए बहुत अच्छा था ओल्ड गोवा में। एज आई डिस्कस अर्लियर की वहाँ पे जो पूरा था चर्च वाला जो पूरा एरिया था, सेंट जेवियर का चर्च भी है वहाँ पे, और सामने म्यूजियम भी है। तो हाँ वो 2-3 दिन तो मैंने वहीं पे पूरा एक्सप्लोर किया हाँ, है। मैं काम कर रहा था और ये भैया वो एक्सप्लोर कर रहे थे पूरा। हाँ क्योंकि मैंने तो वो चर्च वगैरह बहुत पहले मेरे मम्मी पापा के साथ गया था तब मैंने देखा हुआ है। तो मैंने बोला, वो एक्टिवा हमने रेंट पे ले लिया था। तो उसका तुम घूमो, मुझे यहाँ पे छोड़ दो। मैं काम कर रहा था 2 दिन पूरा, और वो हाँ भैया घूम रहा था। मैं काम थोड़ा हो गया, डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने कैसे भी कैसे करके वो खत्म कर दिया था। और हाँ हाँ, फिर हमारे पास 2 दिन बचे थे शायद, नहीं? हाँ फिर 2 दिन, हाँ आई थिंक 2 दिन हाँ, बचे थे जिस दिन हमारे पास। काम खत्म हुआ हम उस दिन मूवी देखने भी गए थे। हाँ जिस दिन फिर हाँ खत्म हो हाँ गया था काम, तभी हम पणजी में जो सेंट्रल मॉल है, हाँ, तो वहां पे हम लोगों ने बैड बॉयज, हाँ बैड मूवी भी बॉयज। देखी थी, बैड बॉयज फॉर लाइफ। तो अच्छा, बहुत ही अच्छा था। और जनरली मतलब ऐसा मतलब प्रिफर नहीं करना चाहिए जब भी आप ट्रिप पर जाते हो कहीं पे भी, तो रात में घूमना उतना मतलब अवॉइड करना चाहिए। बट इफ यू आर इन गोवा तो उतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता सेफ्टी का। यस। और एनी मतलब नॉर्थ गोवा हो या तो फिर ये ओल्ड गोवा है, पंजिम वगैरह है, तो वहाँ पे तो मतलब 24/7 कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वगैरह चलो चलती ही चलो, रहती है। यस यस। कसिनोज भी आई थिंक रात को ही एक्टिव होते हैं, तो उतना कोई मतलब सेफ्टी में वो दिक्कत हाँ, नहीं एक्चुअली रहता। जब हम ओल्ड गोवा रह रहे थे वो थोड़ा शांत एरिया है। ओल्ड गोवा में कुछ ऐसा बहुत होता नहीं है। हाँ वो थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चर्च है और म्यूजियम है, तो पब्लिक शांति रहती है, कोई ज्यादा हाँ, वो ओल्ड गोवा में नहीं होता। आई थिंक जो लोकलाइट्स लोग है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। हम्म, अदरवाइज ये अपना नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, अभी तो साउथ गोवा में भी बहुत लोग मतलब घूमने आ रहे हैं। तो नॉर्थ गोवा में तो सबसे ज्यादा मतलब बाहर के ही सब लोग मिलेंगे आपको, गोवा के जो लोकल रेसिडेंट्स है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। तो बस ये थोड़ा सा शेयर करना था एक्सपीरियंस। और क्रेजी तो फिर उसके बाद मतलब जब भी हम 2 दिन का टाइम था और घूमने हाँ, के लिए जब जाना था, तो मैं हॉस्टल बुक कराया था शायद। हॉस्टल बुक किया था हम लोगों ने हाँ, कंडोलिम में। हाँ बीच, पोंडोलिम तो बीच गए वहाँ थे पे हम। एक मेरा स्पेशल मतलब हॉस्टल है, तो वो मतलब एकदम बेसिक हॉस्टल है कि वहाँ पे क्या कि आप जाके रह सकते हो, और बेसिक उसका चार्ज रहता है कुछ 300-400 300रुपए पर 400। नाइट है। हाँ हाँ, तभी 300-400 था, अभी तो आई थिंक बढ़ गया होगा क्योंकि बहुत ही मतलब हम 2020 में गए थे, यस। हाँ 2020 2020 में गए थे, फेब, यस डेफिनेटली। फेब्रुआरी बिफोर हाँ, कोविड। बिफोर कोविड, यस। तो तभी तो इतना चार्ज था, तो 300-400 रुपए। और वो जो हॉस्टल है ना, उसका नाम तो अभी आई डोंट रिमेम्बर, बट उसका क्या है कि वो जो हॉस्टल है उसके पीछे ही ये बीच है, कोंडोलिम हाँ, बीच है। बाय वॉकिंग, वो वॉकिंग दो है ना। मिनट वॉकिंग है
तो वो बढ़िया था, मुझे बहुत बढ़िया वो हाँ, लगा था प्रोफेशनल। और दूसरा ये है कि आप 2 मिनट अगर आप ये मतलब उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में आप वॉक करेंगे तो वो जो पूरा मेन रोड है वो वाला मेन रोड मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको हाँ खाने के लिए मतलब बहुत अच्छा वेजिटेरियन काफेज, हाँ राइट, हाँ, और वेजिटेरियन ऑप्शंस भी वहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो मतलब आइडियली मैं तो हर बार गोवा जाता हूँ तो अभी तो वही पे ही मतलब मैं बुक करवाता हूँ। तो बस वही वही पे थोड़ा सा सीन हो गया था कि वहाँ पे जब हम लोगों ने बुक तो कर लिया था हॉस्टल, और जब हम वहाँ पे पहुंचे हम लोगों ने आई थिंक उबर किया था ना, उबर नहीं उबर नहीं, सॉरी गोवा में उबर थोड़ी, स्टेट ट्रांसपोर्ट में ये हाँ हम लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस है उसी में गए थे। वहाँ पे हमने एक्टिवा रेंट पे ले लिया था। हाँ वहाँ पे जाके हम लोगों ने फिर डायरेक्टली एक्टिवा रेंट पे ले लिया, और फिर डायरेक्ट वहाँ पे हॉस्टल पे हम लोग चले गए। तो हॉस्टल पे जब गए तभी कोई मतलब उसका जो ओनर है तो वो वहाँ पे था नहीं, और आई थिंक हम लोगों ने फिर उसको कॉल भी किया कि भाई हमें फिर अभी पहुंच गए कहाँ पे कौन सा रूम है वो हमें कुछ पता नहीं था। तो बोले आप वहाँ ठहरो, मैं करता हूँ किसी को भेजता हूँ। तो अभी आगे वो ऋषभ बताएगा अब क्या हुआ। हाँ तो फिर थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक लड़की आई, शी वाज अ फॉरेनर, आई थिंक शी वाज फ्रॉम मैक्सिको की लड़की थी। तो वो आई, फिर उसने हमारा मतलब सब कुछ डिटेल्स वगैरह लेके फिर चेक इन करवा दिया। तो फिर चलो हमें लगा कि चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे मतलब रूम पे गए, फ्रेश हुए। फिर वही हमने बात की उससे कि हमने लगा तुम यहाँ पे परमानेंट रहती हो, नहीं उसने बोला कि ओनर नहीं है, तो ओनर ने मुझे कॉल करके आप दोनों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला था। तो आई थिंक बेसिकली इट वाज लाइक शी वाज वॉलंटियरिंग फॉर दैट। यस, कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, वॉलंटियरिंग भी कर लेते हैं एक्सपेंस बचाने के लिए। तो आई थिंक हमें ऐसा लगा कि वो वहाँ पे शायद वॉलंटियरिंग कर रही थी, और वो पार्ट टाइम मतलब काम की तरह था होगा उसका। तो फिर हम लोग तो रूम पे जाके रेस्ट कर रहे थे। तो फिर वो हमारे मतलब जो मतलब रूम तो नहीं होता हॉस्टल में, डोम डोम ही था वो पूरा। तो वो फिर वो हमारे डोम पे आके फिर हमसे वो बात करने लगी कि भाई वेयर आर यू फ्रॉम, और क्या काम करते हो वगैरह। तो फिर हम लोगों ने भी बात किया उससे, और फिर हमें और एक भी बंदा मिल गया था। तो ही वाज अ वेरी नाइस गाय, ही वाज फ्रॉम दिल्ली। हाँ ही वाज फ्रॉम दिल्ली, और मतलब अच्छा मतलब दिल्ली के जो लोग मिलते हैं वो अच्छा ही होते हैं जनरली। ही वाज आल्सो एन एक्सप्लोरर राइट, लाइक ऋषभ, वो भी घूमता ही रहता है। हाँ वो भी घूमता रहता था, तो वो भी मतलब उसका भी इसकी वजह से वो हमारा बॉन्ड भी उसके साथ ज्यादा हो गया था बात करने का। हाँ थोड़ा वो जो वाइब जो था वो मैच कर गया था हमारा, तो हम लोग तो मतलब उससे बात कर रहे थे। तो फिर ये लड़की भी मतलब शी वाज इंटरेस्टेड किया, वो भी हमारे साथ बात कर रही थी, और तो हम लोगों ने भी बात की। और देन सडनली शी टोल्ड कि आई एम हंग्री, तो कुछ खाते हैं। तो फॉर द डिनर हाँ डिनर करते हैं। तो मतलब हम लोगों को भी बहुत भूख लगी थी ऑब्वियसली, क्योंकि दोपहर में तो कुछ एक्चुअली नून में हम पहुंचे थे वहां पे। तो नून में भी हमने कुछ इतना आई थिंक खाया नहीं था, तो डिनर के लिए तो हम मतलब अच्छी जगह पे ही जाने वाले थे। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं डिनर। तो हम चार लोग मतलब थे टोटल। तो हम सब साथ में आई थिंक गए थे डिनर करने के लिए। तो था वो तो याद नहीं है नाम, लेकिन हमने पिज्जा खाया था। हाँ पिज्जा के लिए आई थिंक बहुत ही फेमस है, इट्स अ वेरी फेमस आउटलेट इन गोवा राइट नाउ। मुझे अभी उसका नाम नहीं आ रहा, वो पिकोला रोमा और समथिंग था आई थिंक। हाँ आई थिंक वही वही था। तो उसका गोंडोली में भी एक ब्रांच है। तो वहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया, और बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ पे जो पिज्जा है वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं, ऑथेंटिक पिज्जा आपको वहाँ पे इटालियन पिज्जा खाने को मिलेंगे, और वुड फायर टाइप। तो वो बस खाया, और फिर हम लोगों ने फिर उससे बात भी करी थोड़ी थोड़ी कि भाई इंडिया में तुम कहाँ पे घूमी हो, वो लड़की के साथ भी बात चल रही थी। और ये जो बंदा था हमारे साथ में दिल्ली वाला, उसके साथ भी हम लोग बात कर रहे थे। तो बस हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया, और
फिर डिनर के बाद हमने क्या किया था उस दिन? हम वहाँ से बीच पे ही जा रहे थे, बीच पे गया था। हाँ राइट राइट, हाँ बीच पे, बीच के पास ही है जो हमारा ये अपना हॉस्टल, हम हॉस्टल पहुंचे, वहां से हमने डिसाइड किया कि चलो हॉस्टल पे क्या करते हैं, तो चलो बीच पे हम चिल आउट करते हैं, बातें करते हैं, तो हमने ऐसा ही हाँ डिसाइड किया। हाँ हाँ तो और हाँ, और जो लड़की थी एक्चुअली वो थी स्मोकर। हाँ वो हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं पहले थोड़ा। हाँ, तो वो उसको मतलब शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। यस, एक्चुअली स्मोकिंग मींस वो स्टफ स्मोक करती थी। स्टफ तो आप लोगों को पता ही पता ही होगा। चल गया होगा, हाँ हाँ इलीगल सब्सटेंस जो रहता है, यस। गांजा बेसिकली। और हम दोनों एक्चुअली प्योर क्लीन है, हम कुछ नहीं करते हाँ हैं। तो बहुत ही शरीफ लड़के हैं हम दोनों। हाँ ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग मतलब बेसिकली, हाँ हम लोग स्मोक तो नहीं करते। तो वैसे मैंने मतलब एक दो बार ट्राई किया हुआ है स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह, बट ये तो मतलब इट वाज आउट ऑफ आवर लीग कि ये गांजा यस वगैरह स्मोक यस। करना ऐसा, मतलब हम लोगों ने आज तक सुना था कि गोवा में ऐसा लोग करते हैं, गोवा जाके स्पेशली गांजा वांजा सब फूकते हैं ऐसा, बट हमारा तो मतलब ये इट वाज नॉट आवर डोमेन कि ये सब गांजा फूकना वगैरह। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग वहाँ बीच पर बैठ के बात कर रहे थे हाँ और हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, हम हॉस्टल पहुंचे, हम थोड़ा बीच के पहुंचे, तभी एक्चुअली मेरा घर से कॉल आया और हमें वहां बैठे थे, तो हमें थोड़ा मच्छर परेशान कर रहे थे। तो मैं सोचा कि मेरे पास ओडोमॉस था एक्चुअली, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ कंपनी के काम से, तो मैं सब चीज साथ में लेके घूमता हूँ। तो मैं फोन पे बात करते करते मैं ओडोमॉस लेने चला गया, और ये वो दिल्ली वाला भैया और ये मैक्सिकन गर्ल, वो तीनों बीच पे बैठे थे। हाँ, तो फिर मैं तो फोन पे बात करके लेके आ गया, तब मैं जहाँ पहुंचा तो वो लड़की गायब हो गई थी। हाँ तो इनफैक्ट क्या हुआ था एक्चुअली कि उसके जो बीच की स्टोरी है वो ऋषभ बताएगा। हाँ तो फिर क्या हुआ था उसमें कि मतलब वो लड़की हमें बहुत टाइम से मतलब ऐसा इंसिस्ट कर रही थी कि पहले तो उसने हमें पूछा ऐसे कि डू यू स्मोक और समथिंग, और फिर हमने तो मना किया कि भाई हम लोग तो स्मोक ही नहीं करते। और थैंकफुली हमारे साथ जो दिल्ली वाला बंदा था वो भी स्मोक वगैरह नहीं करता था कुछ भी, एंड ही वाज आल्सो वेजिटेरियन आई थिंक। तो मतलब वो हमारे मतलब वो भी एक तरह से वाइब मैच हो रहे थे, तो वो तो कुछ स्मोक नहीं करता था। और बेसिकली उसमें क्या हुआ था कि फिर ये जो लड़की थी उसका जो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया मतलब क्योंकि हमसे उसके बात लम करने में। उसके लीक के नहीं थे हाँ ज्यादा। उसके लिए कम नहीं थे। तो मतलब फिर भी उसने लास्ट एक हमें फिर पूछ के ट्राई किया कि कल आरंबोल बीच जो है हाँ इट इज वेरी फेमस फॉर रशियन गर्ल्स, एंड मतलब वहाँ पे वो रशियन लोग ज्यादा रहते हैं, तो वो फिर वहाँ पे सब इलीगल काम होते हैं ऐसा सुना हमने। तो तभी वो लड़की ने ही हमें बोला कि भाई कल वहाँ पे रेव पार्टी है, सो इफ यू वांट तो एक्चुअली रेव पार्टी बोला नहीं था, लेकिन हम समझ गए थे हाँ कि मतलब वो रेव स्पेशल पार्टी के पार्टी, लिए बुला रही है हम लोगों को। हाँ स्पेशल पार्टी है और वहाँ पे कुछ तो वो इलीगल सब्सटेंस का नाम ले रही थी, वी डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। और तो वो उसने बोला कि वो वहाँ पे है कल, तो यू वांट टू ज्वाइन, मतलब वो हमें इनवाइट कर रही थी वो ज्वाइन करने के लिए। एंड शी वाज टेलिंग कि शी वाज गोइंग देयर, मतलब टुमारो, वो कल कल ही वो निकल रही है हॉस्टल से। मतलब हम लोगों ने उतना फिर इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें और मैंने तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मना ही कर दिया कि भाई नहीं जाना है। और लास्ट फिर उसने वो भी ट्राई कर ली थी कि उसके पास भी थोड़ा सा वो स्टफ पड़ा हुआ था आई थिंक, मतलब आई डोंट नो वो एग्जैक्टली कि क्या था, क्योंकि वहां पे बीच पर तो मतलब लाइट वगैरह नहीं होती है। तो उसने वो मुझे मतलब निकाल के दिखाया कि ये देखो ये मेरे पास है भी थोड़ा सा, और वो ये मैं मतलब बुक के बीच में रखती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं यार मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टफ। तो फिर वो थोड़ी सी बोर हो गई और वो चली गई और वो बीच पर वॉक करने लगी। और फिर इतनी देर में ये उदित भी वापस आ गया, मतलब हॉस्टल पे गया था, ओडोमोस वगैरह लेके वापस आ गया। फिर हम लोगों की तो हम तीन लोगों ने तो फिर बहुत मतलब बहुत टाइम तक हाँ, एक डेढ़ घंटा हमने वहां सब बैठे बात की हमने। हाँ एक डेढ़ घंटा बात की। मतलब ये यही मजा होता है ना ट्रैवलिंग में, आप जब हॉस्टल में आप रुकते हो तो वहां पर आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। मतलब मेरे केस में ऐसा थोड़ा सा कम होता है क्योंकि जनरली मुझे मतलब कभी कभी मतलब क्या होता है कि ये मोस्टली हॉस्टल में जो सोलो लोग रहते हैं, तो
मतलब एक परसेप्शन ऐसा रह जाता है लोगों का कि या तो ये मतलब ब्रेकअप करके आया होगा या तो फिर ये फूकने वाला है, तो गांजा वांजा फूकता होगा। तो मेरे केस में जनरली ऐसा लोग पहले से थोड़ा सा बना लेते हैं परसेप्शन, बट मतलब अच्छे लोग मिलते हैं हॉस्टल में। तो बहुत मेरी अच्छी मेमोरीज है। तो हम लोगों ने बहुत बात की, फिर एक डेढ़ घंटे तक बात कर ली हम लोगों ने। और फिर हम जब मतलब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, फिर हमने सोचा चलो हम साथ में वापस हॉस्टल पे चलते, क्योंकि जो हमारे साथ वाले जो भाई थे दिल्ली वाला, उसका एक फ्रेंड आ रहा था सिंगापुर से स्पेशल उसको मिलने के लिए, तो हम उसकी राह देख रहे थे। लेकिन चलो हमने बोला कि अभी यहाँ पे ज्यादा हो गया तो हम हॉस्टल पे राह देखते हैं, क्योंकि जो मेन बात होती है वही होती है एक्सपीरियंस, कि हम धीरे धीरे हम तीनों चल रहे हॉस्टल के रोड पे जा रहे, अचानक सामने से फुल स्पीड में एक जीप आती है और वो हमारे सामने खड़ी रह जाती है फुल लाइट करके। हम ऐसे आंखें हमारी बंद हो गई थी, इतना तेज वो स्पीड में आया था और हमारे सामने खड़ी रहती। जब मैं आपने आंखें खोली तो पता चला कि ये तो पुलिस की वैन है। बॉलीवुड स्टाइल में, बॉलीवुड प्योर बॉलीवुड स्टाइल में उसने पुलिस वाले ने एंट्री मारी और आके सीधा उतर के सीधा वो इंक्वायरी करना ही चालू कर दिया उसने। हम तीनों अब हक्के बक्के रह गए कि हुआ क्या, हमें कुछ क्या किया, हमें कुछ पता नहीं। और आगे बोलने लगा वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। वो सिर्फ इंग्लिश बोल रहा था और पता नहीं क्योंकि वो गोवा का लोकल था तो उसे और कोई लैंग्वेज नहीं आ रही थी, वो सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहा था कि वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, इट इज नॉट टाइम टू बी हियर, और वो सब बोल रहा था। तो फिर मतलब बेसिकली क्या था कि ही वाज सस्पिशियस कि हमारे पास कुछ तो इलीगल स्टफ रात को बीच से आ रहे तो कुछ करके आए होंगे ये लोग। वो पूरा सर्च करने लगा। फॉर्चुनेटली हम दोनों के पास कुछ नहीं था। फॉर्चुनेटली क्या हम कुछ करते कुछ बैग वगैरह था ही नहीं। जो वो बंदा था दिल्ली वाला, उसके पास एक बैग था, वो उसमें भी चेक करके बोलो चेक दिस, वो चेक किया, उसमें भी फॉर्चुनेटली कुछ था नहीं। तो उसने सिर्फ आधार वगैरह उसका आइडेंटिटी प्रूफ आईडी कार्ड वही था। तो हम सबसे मांगे थे आईडी कार्ड, तो हम सब लोगों ने उसको दिखाया था। वो इतना इंक्वायरी कर रहा था कि हमें लगा वो हमको लेके ही जाएगा, वो वहां से जाएगा, अरेस्ट ही कर लेगा, ऐसा ही लग रहा था। इतनी सारी इंक्वायरी कर रहा था। तो अभी कुछ लोगों तो मतलब ऐसा लगेगा कि भाई आपने उससे आईडी नहीं मांगा वगैरह, मतलब इतना टाइम ही नहीं रहा था। वो उसने डायरेक्ट आके वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन ऑल ऑफ द सडन मोमेंट, कुछ पता ही और नहीं वो चला। मतलब ऑफ कोर्स वो पुलिस की कार थी, वो कार देख के तो पता चल जाएगा एक्चुअली पुलिस में जीप। मतलब वो वाले जो रहते हैं बोलेरो, पुलिस की वही थी, गोवा पुलिस की। तो इतना तो पता चल ही गया था कि नहीं ये सच में है तो पुलिस वाला ही है। एक्चुअली वो भी डिसअपॉइंटमेंट। तो वो फिर लास्ट में तो डिसअपॉइंट हो गया कि भाई कुछ है नहीं, कुछ नहीं मिला। लास्ट में हमें पता चला कि वो हमारे पास आया क्यों था। एक्चुअली वो लास्ट में बोला कि डू यू हैव एनी सीक्रेट्स। बेसिकली उसको तलब लगी थी सिगरेट्स की, तो सिर्फ हमारे पास सिगरेट ढूंढने के लिए आया था। लेकिन वो इस तरह से उसने एंट्री मारी थी कि हम सच में बोल तो हमारी फट गई थी। हमें लगा कि अभी ये आज तो हमें अरेस्ट करके ही जाएगा, ऐसा लगा था। बट मतलब वी आर फॉर्चुनेट कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फॉर्चुनेट दूसरी बात थी कि वो लड़की हमारे साथ नहीं। दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये थी कि हम फॉर्चुनेट थे कि वो लड़की हमारे साथ। अगर वो हमारे साथ, हम उसके साथ बैठे होते, अगर वो साथ में होती तो हम आज ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। डेफिनेटली। अभी मतलब तभी वो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मतलब ये पूरा जो एक्सपीरियंस था उससे तो यही मतलब एक लेसन मिलता है कि भाई जब भी आप गोवा जाओ तो ये सब चीजें मत करो। वो मूवी में डायलॉग है ना उसी तरह की, भाई खाओ पियो ऐश करो। आपको मतलब इफ यू वांट टू कंज्यूम अल्कोहल तो वो भी गोवा में तो कर सकते हो, करो, लेकिन क्या है सेफली, सेफ एनवायरनमेंट में करो। वहाँ पे जाके लोग क्या हो जाते गंद फैला देते हैं, बीच पे जाके गंद फैला देते हैं। अभी वो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं और सब करते हैं, वो सब नहीं करना। अभी वो 2-3 दिन पहले ही वो कुछ वीडियो था ना दिल्ली वाले जो लड़कों का, वो गाड़ी उसने बीच मतलब अंदर घुसा दी थी। वो देखा था। और वो उन लोगों की कार भी नहीं थी, वो रेंटेड कार थी। तो वो पूरा जो नुकसान था वो मतलब वो कंपनी को मतलब वो बेयर करना पड़ा था, रेंट वाली कंपनी को। तो ये सब तो मतलब नहीं करना चाहिए आइडियली। तो अगर आप कर रहे हैं तो फिर मतलब योर विश, मना तो नहीं कर सकते, बट कॉन्सिक्वेंसेस है उन सब चीजों के। उसके बाद वो 10 मिनट हमारी लाइफ के ऐसे थे कि आप पूछो मत। फिर वो चला गया, हम भी हॉस्टल पहुंच गए।
हाँ, फिर जैसे जैसे हमने वो पूरी रात गुजार दी, फिर तो सिंगापुर वाला उसका फ्रेंड भी आ गया। उसके हाँ बाद हम कॉफी भी पीने गए थे सीसीडी में। हाँ, इमेजिन हम लोग गोवा में जाकर कॉफी पी रहे कॉफी हैं पी रहे हैं और कुछ नहीं पी रहे और वहां कुछ पे। नहीं पी रहे थे। तो बट अभी अभी मैं जब लास्ट टाइम गया था ना, इसके बाद भी एक बार मैं गोवा जा चुका हूँ। तो सैडली अभी तो जो मतलब तभी तो लॉकडाउन भी थोड़ा थोड़ा था कोविड का। तो तब भी तो ऐसा था कि जितने भी सीसीडी थे गोवा में वो बंद थे, मतलब 2020 के एंड में मैं गया था फिर। तो लेट्स होप कि अभी नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तभी कॉफी अच्छी कहीं पे तो मतलब पीने को मिल जाएगी, क्योंकि एक बहुत ये दिक्कत रहती है कि गोवा में अच्छी चाय भी नहीं मिलती कहीं पे पीने के लिए। हाँ, लेकिन और एक बात मैं ऐड भी करना चाहूंगा, हमने वहाँ पे जो डिस्कवर किया वो आंटी वो जो नाश्ता बनाती है वो सबसे हाँ, बेस्ट वो सबसे बेस्ट नाश्ता था। मिलता है गोवा में। हाँ, वो कोंडोलम बीच में। महाराष्ट्र हाँ, महाराष्ट्र मंडल का मंडल की वहाँ पे गोवा में बहुत सारी अलग अलग जगह पे शॉप रहती है, मतलब छोटी ये सी, हाँ, छोटे क्या से बोलते हैं, ठेला, स्टॉल, ठेला स्टॉल टाइप। ठेला बोलते हैं। हाँ, ठेला टाइप रहते हैं। तो वो वहाँ पे कोंडोलिम के पास भी वहाँ पे एक वो था, और मॉर्निंग में वहाँ पे वो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता था। बहुत बढ़िया, मैंने सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट वहाँ किया, सस्ता और सबसे हाँ अच्छा। हाँ इतनी क्वालिटी मुझे 5 स्टार में भी नहीं मिलती। हाँ, और 30 उसका 40 मिर्ची रुपीज वड़ा मुझे में। आज भी याद है, उसका पोहे, मिर्ची वड़ा हाँ, और चाय, क्या बात है। 30 40 रुपीज में मतलब आपका पूरा ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है। पोहा भी मिलता है वहाँ पे, वड़ा पाव तो मतलब मैं वड़ा पाव ही खाता हूँ वहाँ पे मॉर्निंग में। तो वड़ा पाव में वो अच्छा मिलता है, चाय मिल जाती है, आई थिंक एग भी मिलता है, ऑमलेट वगैरह भी मिल जाता है। तो वो एक बहुत ही अच्छा अगर आप मतलब गोवा में, नॉर्थ गोवा में हो, तो कोंडोलिम में जो मेन रोड है उसी पे ये महाराष्ट्र मंडल का ये स्टॉल है। तो वो मॉर्निंग में 8 7 8 बजे से लेकर फिर 12 11 12 बजे तक खुला रहता है। 11:30 12 बजे तक खुला रहता है। तो हम्म। आप वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है। और अफोर्डेबल से भी मतलब ये है कि ये मतलब क्वालिटी जो रहता है ना हाँ, वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहता है, रहता फ्रेश है। मिलेगा आपको सब। तो फ्रेश मिलेगा खाना आपको। तो बस ये 2 3 चीज का ख्याल रखना है गोवा अगर जा रहे हो तो, कि किसी भी मतलब गोरी लड़की से मिलना नहीं है। मतलब मिल सकते मिल हो, सक- बट लेकिन उसके साथ हाँ हाँ, फूकना नहीं है, ये गांजा जवान जैसा बच के रहो, बच सेफ के रहो। रहो। क्योंकि अगर आपको मतलब पकड़ेंगे, मैं भी मतलब पुलिस वाले आके फिर आपको पकड़ेंगे तो वो तो मतलब बच जाएंगे फॉरेनर या whatever कुछ भी करके, आप फिर फंस सकते हो इसमें, हाँ, और वो पैसे पैसा, भी। हाँ, पैसा तो इतना बोलेगा कि आप जो हमारे पास होता नहीं है हाँ, ज्यादा। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं होता सेटलमेंट के लिए, वो पहले बोलेंगे। तो एक दो एक्सपीरियंस ऐसे भी कुछ लोगों के हम लोग सुन चुके सुने हैं। हैं, हाँ। तो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए फिर मांगते हैं सेटलमेंट करने के लिए, और मतलब लॉकअप में ना डालने के लिए। तो मतलब वो फिर पूरा फ्रस्ट्रेट होता है मतलब उसमें, फ्रस्ट्रेट बोलने में भी मुझे अभी फंबल कर रहा हूँ मैं। तो गोवा की असर हो रही गोवा की है। इफेक्ट हो रही है। तो बस लेट्स होप कि अभी नेक्स्ट टाइम हम जब गोवा जाए तो उसके बाद भी एक पॉडकास्ट करेंगे, और उसका फिर अभी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अभी तो उदित वो यस, वाली कंपनी में नहीं है। लेकिन फिर से जाएंगे। हाँ, कुछ प्लान करेंगे, मतलब वो वाली कंपनी वैसे अच्छी थी कि अभी सोचो आपकी गोवा में आपको काम करने को मिल रहा है। तो वो तो गोवा में है, आप, ऐसी बात, मैं बहुत जगह घूमा, मैं ऐसे हाँ कंपनी की तरफ से बहुत जगह घूमा। हाँ, तो ये मतलब मैंने तो सोलो ट्रैवल सब जगह पे अपने पैसे पे किया है। बट ये उदित का तो नेक्स्ट लेवल है, वो तो मतलब कंपनी के पैसे पे पूरा हाँ, सोलो ट्रैवल करता था। वो तो देखते केरला हैं। वेला सब जगह पे, आई थिंक केरला यस, भी गए केरला, थे ना यस, तुम। केरला, केरला, और एक बार उड़ीसा भी जा चुके हो ना शायद। उड़ीसा, हाँ, तो केरला, उड़ीसा तो आई थिंक झांसी। झांसी भी जा चुका है, उड़ीसा तो मैं भी नहीं गया। तो अच्छा है, उसका भी मतलब एक्सपीरियंस हम फिर लेते रहेंगे, पॉडकास्ट में हम हम करते आएंगे, रहेंगे। फिर से मैं आऊंगा पौंडीचेरी वाला पॉडकास्ट में। हाँ, अभी पौंडीचेरी भी हम लोग गए थे, तो वहाँ की भी कुछ कुछ स्टोरीज है वो भी पौंडीचेरी हाँ, की जब हम स्टार्ट हाँ, करेंगे। हाँ, उसका भी एक्सपीरियंस, रात का ही एक्सपीरियंस है हमारे साथ पास सब। वो भी एक्सपीरियंस बढ़िया है, वो भी हम शेयर करेंगे। हाँ, तो हाँ, बस ये सब ऐसे कुछ ना कुछ मतलब प्लस माइनस होते रहते हैं एक्सपीरियंसेस, जो भी आप जो भी तभी जगह तो पे आप। यादें बनती है, और ट्रैवल हाँ एक्सपीरियंस ऐसे ही बनते हैं, अच्छे हाँ, बुरे सब एक्सपीरियंस मिला के ही पूरा। ट्रैवल खत्म होता है हाँ, मेरे सही हिसाब से। बात है। अगर आपके साथ बुरा एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो कोई याद ही नहीं रहेगी उस हम्म सफर की, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी हम हम्म, उस बात पे हंस रहे हैं, लेकिन उस टाइम जो हम फेस करते हैं वो हाँ
एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन और हम जब वो याद करते हैं अभी तो हम उस पर हंसते हैं, तो एक हाँ मेमोरीज बन जाती है। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो आई होप कि मतलब आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक देखते यू उदित भाई। वेलकम ब्रो, एनी टाइम। देखते हैं, भी मेरा पहला पॉडकास्ट एक्सपीरियंस है, कोई फंबल वंबल हुआ और कुछ बोलने में दिक्कत अरे हुई नहीं तो नहीं, माफ कर देना, ठीक अच्छा है था अच्छा था, ऑडियंस। बहुत मतलब नेचुरल था। तो हमारी ऑडियंस तो अभी है 4-5 लोगों की ऑडियंस है, बट जितनी है आई एम श्योर बढ़ेगी दे विल बढ़ेगी। एंजॉय। आई एम श्योर कि सब लोगों को मतलब मजा ही आएगा। सो बस सो लाइक कर देना, मतलब इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करो, सब्सक्राइब एवरीथिंग। करो, शेयर करो। और मतलब यहाँ तक आप लोगों ने ये पॉडकास्ट सुना है तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। और मतलब शेयर करो फिर, मतलब आप यहाँ तक भी बेयर कर गए तो फिर अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड या वन मोर थिंग कि मतलब आप लोगों को पता ही है, बट स्टिल आई एम मतलब रिमाइंडिंग यू कि दिस पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन ऑल मेजर प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब। अभी तो रिसेंटली मैंने अमेजोन पे भी ये पॉडकास्ट डाल दिया है, तो अमेजोन म्यूजिक पर जाकर भी आप सुन सकते हो, ऑडिबल पे भी है। तो ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स जो है वहाँ पर ये पॉडकास्ट अवेलेबल है, राइट। तो आप फिर वहाँ पे जाके पॉडकास्ट फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अगर आपके कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह है, या तो फिर आपका कुछ सजेशन है इसके लिए, तो आप कमेंट में या तो फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, और फिर आप मुझे बता सकते हो, वी कैन टॉक, राइट। तो फिर मिलेंगे अभी अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।